दोस्तों, चलिए आज भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश सुन लेते हैं। उस उपदेश के बाद स्वास्थ्य के संबंधी कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित करते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। हमारा शरीर बीमार रहे या निरोग रहे, ये हमारे हाथ में है। अगर हमें संपूर्ण जानकारी है तो हमारा शरीर कभी बीमार ही नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद जितनी भी जानकारी मिली है, तो अगर आपने 80% ही जानकारी अपने जीवन में, अपने पूरे परिवार में अपना लिया, तो पूरी जिंदगी आपका शरीर बीमार ही नहीं पड़ेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आज के ज़माने में 30% से लेकर 35% लोगों का पैसा इलाज और दवाइयाँ में खर्च हो रहा है, और आज हम असमय बूढ़े हो जा रहे हैं, असमय काल के मुंह में जा रहे हैं। इस सब का क्या कारण है, आज आप लोगों को समझ में आएगा। और हमारा शरीर क्यों बीमार होता है, और हमारे पास कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, प्रकृति के वस्तु है, जिसे हम खाकर स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो आइए भगवान महात्मा बुद्ध के ये उपदेश सुनते हैं और उपदेश के बाद जानकारी हासिल करते हैं। एक बार की बात है, भगवान महात्मा बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, आपकी क्या राय है। भगवान महात्मा बुद्ध बोले, तुम गलत हो, संसार में ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ दिन बाद दूसरे व्यक्ति ने प्रश्न किया, तथागत, ईश्वर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, क्या मैं सही हूँ। भगवान बुद्ध बोले, ईश्वर के होने वाली बात असत्य है, इसलिए उसे मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह सुनकर भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद सोच में पड़ गया, आखिर भगवान बुद्ध कहना क्या चाहते हैं। इस बीच एक शिष्य ने भगवान महात्मा बुद्ध से पूछा, सही सही बताइए, ईश्वर है या नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध ने उसके प्रश्न को अनसुना कर दूसरे विषय में अपनी बात जारी रखी। शिष्य कुछ देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन तथागत से उत्तर ना मिलने पर अंत में वह चला गया। आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा कि कभी आप कहते हैं कि ईश्वर है और कभी आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, और अभी अभी मेरे इस मित्र ने आपसे वास्तविकता जानना चाहिए तो आपने उत्तर ही नहीं दिया। भगवान बुद्ध बोले, मैं लोगों की मान्यता को तोड़ना चाहता हूँ जो नास्तिक होता है, इसीलिए मैंने पहले कहा कि ईश्वर है, ताकि उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास हो। दूसरे व्यक्ति की मान्यता ये थी कि ईश्वर है, मैं उसको दूर करना चाहता था, जिससे वह अपने धारणा की जंजीर से मुक्त हो सके और सत्य को जानने की स्वयं पहल करे। रहा तीसरा व्यक्ति, जिसका अपना कोई मत ही नहीं। मेरी इच्छा थी कि वह यह खुद जानने का प्रयास करे कि ईश्वर सचमुच में है या नहीं। अलग अलग उत्तर देने का उद्देश्य यही था, वह अपने मान्यता में ना बंधे और खुद अपने सत्य तक पहुँचे। भगवान महात्मा बुद्ध का यह उपदेश आपको कैसा लगा, तो कमेंट सेक्शन में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। अब हम जानते हैं कि हमारा शरीर क्यों बीमार पड़ता है। जैसे हम आप जानते हैं, आयुर्वेद भी कहता है कि हमारा शरीर त्रिदोष सिद्धांतों से बना है। आयुर्वेद में त्रिदोष सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या है। वात, कफ, पित्त दोषों से शरीर में बढ़ जाने से, शरीर में प्रकृत होने पर उनको शांत करने के भी उपाय विस्तृत वर्णन है। अब हम जानते हैं वात, पित्त, कफ रोग के लक्षण। पित्त रोग अगर आपके शरीर में होता है तो आपको 80% बीमारियां आपके शरीर में होने लगता है। पित्त रोग के लक्षण में क्या होता है, पेट फूलना, दर्द, दस्त, मड़ोड़ना, गैस, खट्टी ढकारे, एसिडिटी, अल्सर, पेशाब, जलन, रुक रुक कर, बूंद बूंद बार बार पेशाब होना, पथरी, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, लार जैसी धातु गिरना, शुक्राणु की कमी, बांझपन,
फूल जाना, ल्यूकोरिया, गर्भाशय, ओवरी में छाले, अंडकोश बढ़ना, एलर्जी, खुजली, शरीर में दाने, पीप निकलना, कैसा भी सिर दर्द, कमजोरी, इंसुलिन की कमी, वीर्य या खून की कमी, बवासीर, सफ़ेद दाग, ये सारे पित्त दोष के लक्षण हैं। अब हम जानते हैं कफ दोष के लक्षण क्या है। जब हम लक्षण को जानेंगे, कारण को जानेंगे, तो उसका निवारण खोजना आसान हो जाता है। अगर आदमी रोग के कारण को जान गया और उस कारण पे ध्यान दे दिया तो उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब हम जानते हैं बात रोग की लक्षण क्या होती है। 7 प्रकार की बुखार, घुटना कमर दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, लकवा, स्पेनलाइटिस, गठिया, हाथ पैर कांपना, शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं भी दबाने से गड्ढा हो जाना, लिंग दोष, नामर्दी, इंद्रिय में लूजपन, नसों में टेढ़ापन, छोटापन, उत्तेजना की कमी, मंद बुद्धि, वीर्य की कमी, बुढ़ापे की कमजोरी, मिर्गी, चक्कर, एकांत में रहना, ये सब सारे बात दोष के लक्षण होते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर बात दोष बढ़ गया है। इसी बात दोष के निवारण के लिए आपको दवाई लेना चाहिए, तो आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। अब है कफ दोष लक्षण। बार बार सर्दी, खांसी, छींके आना, स्नोफेलिया, नज़ला, टीबी, सीने में दर्द, घबराहट, मृत्यु का भय, हार्ट अटैक के लक्षण, श्वास फूलना, गले में दर्द, गांठ, सूजन, टॉन्सिल, कैंसर की लक्षण, थायराइड, ब्लड प्रेशर, बिस्तर में पेशाब करना, शरीर मुंह से बदबू, लीवर, किडनी का दर्द, सूजन, सेक्स इच्छा कमी, चेहरे का कालापन, मोटापा, जांघों का आपस में जुड़ना, गुप्तांग में खुजली, घाव, सुजाक, शरीर फूलना, कान बहना और कमजोरी, गर्भनली समस्या आदि। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों से कई बार बताया है हमारा शरीर 3 दोषों से बना है। आज इसीलिए हम इस वीडियो में 3 दोषों का वर्णन कर दिया है, जिससे आप समझ जाए अगर ये 3 दोष हम शरीर के कंट्रोल कर लिए तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी जान लिया कि हमारे शरीर में बीमारी कैसे होती है और उसके लक्षण कैसे हैं। अब हम ये जानते हैं कि इन दोषों को कैसे दूर करें। हमारे आसपास, हमारे पेड़ पौधे में एक ऐसी औषधि छुपी हुई है जिन्हें हम जानते ही नहीं। अगर हम उन औषधियों को अपने डेली रूटीन में, अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि हमें कभी कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो आज आप लोगों को ऐसे 2 चीज़ें बताने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों के 4 पत्ते अगर आप खाना शुरू कर दिए तो भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। और इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। जैसे पिछले भी वीडियो में हम चर्चा करे हैं कि आपको सुबह मॉर्निंग में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इस समय जो ब्रह्मांड से, जो प्रकृति से हमारे ओर ऊर्जा मिलती है वो एकदम निर्जल, स्वच्छ होते हैं। जब हमारे शरीर को स्पर्श करती है तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है, हमें एक शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। अब 4 से 5 बजे उठने के बाद हमें क्या करना है? 2 से 3 गिलास बासी मुंह, निराहार, मुंह को साफ नहीं करना है। मुंह में जो ये लार लगी हुई है इसी के साथ 2 से 3 गिलास पानी पीना है, गुनगुना पानी पीना है। जब हम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे तो रात का सारा टॉक्सिक जो विषाक्त होगी वो पानी के साथ, लार के साथ जाएगी और पेट पूरा साफ हो जाएगा, पेट हमारा सही होगा। अब हमें सुबह उठने के बाद बाहर निकल जाना चाहिए टहलने के लिए। अगर हो सके तो नंगे पांव जाइए और ऐसे स्थान पर जाइए जहां मिट्टी हो, घास हो। घास और मिट्टी पर आसमान के जो ओस की बूंदें गिरी होती है, वही ओस की बूंदें हमारे शरीर को
एक अलग ऊर्जा देती है, क्योंकि हम जमीन से जुड़े होते हैं। हमारा शरीर मिट्टी और पानी तत्वों से बनी होती है, तो जब हम मिट्टी के स्पर्श में जाते हैं तो हमारा शरीर में एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। तो इस ढंग से हमें टहलना चाहिए और 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे, इस 2 घंटे अपने शरीर को तोड़िए मरोड़िए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग वॉक करिए। और मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी वो खूब तेज़ होगी, कम से कम 1 मिनट में 60 कदम होनी चाहिए। इस हिसाब से 5 से 6 किलोमीटर डेली वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के बाद सूर्य की तरफ मुख करके बैठ जाइए। अब जो सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी, ये सूर्य की किरणें आपके शरीर को एकदम मजबूत बना देगी। सूर्य की किरण में कैल्शियम, विटामिन सब कुछ पाया जाता है। जो 15 से 20 मिनट तक सूर्य की धूप में बैठते हैं उन्हें कभी गठिया, वायु बतास नहीं होता, हड्डी से संबंधित कोई रोग नहीं होते। अब सूर्य की तरफ मुंह करके वहीं कहीं छांव में बैठ जाइए और योगा प्राणायाम करिए, नाड़ी शोधन योगा करिए, जिसे हम आज की भाषा में कपालभाति भी कहते हैं। अनुलोम विलोम करिए। 2 एक्सरसाइज ज़रूर करना। ये 2 एक्सरसाइज रोज करना। अगर 10-10 मिनट ये एक्सरसाइज अगर आपने कर लिया तो भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद आप शीर्ष आसन और कुछ मन की शक्ति के लिए आँखों की एक्सरसाइज करना चाहिए और ध्यान लगा के बैठ जाना। मेडिटेशन, ध्यान लगाकर आप 10 मिनट बैठ जाइए और इस समय अपने शरीर पर पूरा ध्यान दीजिए, कुछ मत करिए। अब इस सारे प्रक्रिया अपनाने के बाद अब आप अपना घर पर जो कुछ नाश्ता पानी करना है, भोजन करना है, करिए। और अगला नियम है जो खाना खाते समय कभी बीच में पानी मत पीना। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो आपका वात रोग बढ़ जाएगा। वात रोग क्यों बढ़ जाता है? जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में जैसे पहला निवाला जाता है, पेट में जैसे ही जाता है वहाँ अग्नाशय है, जिसे जठरा अग्नि कहते हैं, वहाँ से अग्नि प्रज्वलित होती है, एसिड बनती है। वही एसिड हमारे खाने को पचाती है और जैसे ही आपने एक घूंट पानी पिया वो एसिड बनना बंद हो जाएगा। जब एसिड बनना बंद हो जाएगा तो आपका खाना पचेगा नहीं और पेट में खाना सड़ने लगेगा। और जब खाना सड़ता है तो 80 तरह की बीमारियां होती है। गैस, एसिडिटी, अपच, तमाम तरह की बीमारियां होगी। और तब आपका क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, पैंक्रियाज खराब हो जाएगा। आपने जो कुछ भी खाया है वो आपके शरीर में नहीं लगेगा। जब आपके शरीर में नहीं लगेगा तो आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन नहीं मिलेंगे, तो इसी से शरीर में तमाम तरह की बीमारियां होंगी। अब उस प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन के लिए आप क्या करेंगे? दवाइयाँ खाएंगे। दवाई खाएंगे तो आपका शरीर और साइड इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। अब ये बात उठती है कि खाना खा के कितनी देर बाद पानी पिए? खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीजिए, क्योंकि जब खाना आप खाते हैं तो 1 घंटे तक आपके पेट में एसिड बनता है और 1 घंटे से वो 1.5 घंटे तक खाने को पचा देता है। अब जब 1 से 1.5 घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो आपका खाना ठीक से वो पच जाएगा, अपच नहीं होगा। तो इसलिए खाना खाने के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीजिए। और अगला नियम है जो हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक और पौष्टिक भोजन और सीजन वाइज भोजन करना चाहिए। हरी साग सब्जी, पके फल फूल जो सीजन वाइज होती है खूब जमकर खाइए और सीजन के विभिन्न फल फूल खाइए। सीजन वाइज फल फूल खाएंगे तो आपका शरीर निरोगी बना रहेगा। और एक चीज़ अगली जो प्रक्रिया है, भूख से हमेशा 80% ही खाना खाइए। 20 से 30% भूख से कम खाना चाहिए। जब कम खाना खाएंगे तो खाना वो आपका ठीक से डाइजेस्ट हो जाएगा, पच जाएगा। और जब ज़्यादा खाएंगे तो उस खाने को पचाने के लिए लीवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। शरीर के
हर अंग को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना है, खाना हमको हल्का खाना है। खाना खाते समय पानी नहीं पीना है और जहाँ तक हो सके आप रात का खाना सूर्य अस्त होने से 2 घंटे पहले कर ले। अगर ये मुमकिन नहीं है, कर नहीं सकते, तो 8 बजे तक अवश्य खा ले। अब खाना जब 8 बजे खा लेंगे तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। आप 10 बजे सोने जाइए। आपने जो खाना खाया है वो पच जाएगा, अपच नहीं करेगा। इन नियमों का पालन करिए। 10 बजे सोने का प्रयास करिए। जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो सुबह आपका ऑटोमेटिक 4 से 5 बजे तक में नींद खुल जाएगा। आपको पूरा 2 घंटे का समय मिल जाएगा अपने शरीर को सुधारने के लिए, योगा एक्सरसाइज करने के लिए। जो 2 घंटे डेली योगा एक्सरसाइज करता है उसे कभी कोई बीमारी नहीं होगी। भविष्य में कोई भी बीमारी नहीं, छोटी बड़ी कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये प्रकृति का नियम है। अब हम जानते हैं, मान लीजिए आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे जो प्रकृति में है जो चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनकी कुछ पत्तियां हमारे जीवन में बहुत ही अमूल्य होती है। जीवन के लिए अमृत वरदान है। अगर हम इन पत्तियों का अपने जीवन में प्रयोग कर लेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं कौन सी पत्ती है। पहली पत्ती है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में बहुत सारे गुण तत्व पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी संकल्प। अगर हम नीम की पत्ती, नीम का बीज, बहुत कुछ, इसकी छाल, जड़, सब कुछ इसके फायदेजनक है। नीम की दतवन, यानी कि इनके सब कुछ हमारे लिए, शरीर के लिए अमृत का काम करते हैं। अगर आप डेली नीम के दतवन करते हैं तो आपका दांत कभी खराब नहीं होगा। लोग ब्रश के पीछे भाग रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं। हमारे बीच में इतनी बढ़िया प्रकृति का देन नीम का पेड़ है, लोग इसकी दतवन नहीं करते। इसकी दतवन करिए। वो प्लास्टिक ला के आप दांत रगड़ रहे हैं, चौहर आपकी कट रही है, दांत आपकी घिस रही है, तो क्यों पैसे को वेस्ट कर रहे हैं। नीम की दतवन करना चाहिए। तो इसकी पत्ती आपको कब से शुरू करना है, तो देखिए, जब उधर नवंबर दिसंबर में पेड़ के पतझड़ हो जाता है, सारे पत्तियां झड़ जाती है, और अप्रैल जैसे आता है, मार्च अप्रैल, तो नई पत्तियां आने लगते हैं। तो आपको मार्च से पत्ती शुरू करनी है। कोमल कोमल नई पत्तियां, 5 से 4 पत्ती, कोमल कोमल 4 पत्तियां आपको डेली निराहार ब्रश व्रश करने के बाद टहलने जाइए। 4 कोमल कोमल छोटी छोटी पत्तियां नीम की तोड़िए और इसे चबाकर खा लेना। पानी उनी नहीं पीना है। अब कब खाना है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने आप खाइए। 5 से 6 पत्ती डेली खाइए। इसके खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, कुछ भी 1 घंटे तक नहीं खाना पीना है। अगर आपने इसे 4 महीने तक खा लिया तो आपको ना तो शुगर होगा, ना पेट संबंधी कोई बीमारी होगी, और ना तो आपको स्किन कोई प्रॉब्लम होगी, खून वाली कोई समस्या नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। ये अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। अब 4 महीना आप इसको खा लिए। अब आ गया जुलाई। अब जैसे दोस्तों, ज़मीन पर जैसे ही आसमान से बारिश होती है और बारिश पड़ती है तो ज़मीन में कुछ बीज पड़े होते हैं, तो वहाँ से नए नए पौधे निकलना शुरू होते हैं। अब आपको जुलाई में तुलसी के पत्ते बढ़िया बढ़िया हो जाते हैं, तो आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने आपको 4 पत्ती डेली तुलसी के 4 पत्ते खाना शुरू कर दीजिए। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीना आपने नीम की पत्ती खाए, अब तुलसी का खाइए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने तुलसी के खाइए, 4 महीने नीम के। 8 महीने अगर ये 4-4 पत्ती आपने खा लिया। तुलसी की पत्ती खाने के बाद भी आपको क्या करना है? पानी उन्हीं कुछ भी नहीं पीना है 1-1.5 घंटे तक। अगर आपने ये दोनों पत्ती का प्रयोग कर लिया साल में 8 महीने, तो आप लिखित ले लीजिए, 100% गारंटी है, कोई बीमारी नहीं होगी। आपको जीवन में एक टैबलेट भी नहीं खाना पड़ेगा। और ये मैं कोई
वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रूव किया गया है, ये प्रमाणित करा गया है और इस उम्मीद से आपसे साझा कर रहा हूँ कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अच्छी जानकारी शेयर करना, अच्छी जानकारी लोगों तक पहुँचाना हर एक सामाजिक आदमी का कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, इस उपदेश को सब तक पहुँचा दे। तो 4 महीने तुलसी खा लिए और 4 महीने नीम पत्ते खा लिया, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तुलसी की पत्ती हमारे लिए अमृत है। अभी इस कोरोना आया था 2 साल पहले, इस कोरोना काल में तुलसी ड्रॉप, तुलसी दवाएं बहुत बिके, जबकि ये आसपास आपके घर के आजू बाजू में पड़े हैं, आपके घर में हैं। बहुत से लोग तुलसी को पूजन करने के लिए भी रखते हैं, लेकिन सिर्फ तुलसी पूजा ना करें, तुलसी के पत्ती को रोज सेवन करें। इसके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं है, एकदम नेचुरल है। नेचुरल पत्ती तोड़ के खाइए। आपके आसपास पेड़ पड़ा होगा, अगर नहीं है तो किसी पौधशाला से खरीद लाइए 10 रुपये के पेड़ और एक किसी गमले में लगा दीजिए। 3 से 4 दिन बाद वो पेड़ लग जाएगा और आपको पत्ती देना शुरू कर देगा। आप 4 महीने उसी में से तोड़ तोड़ कर डेली खाइए और सब लोग खाइए, पूरा स्त्री पुरुष छोटे बच्चे सब खाइए। कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा ही करेगा। इस ढंग से तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दीजिए। तो ये दोनों पत्ती जिसने भी अपने जीवन में उतार लिया और ये दिनचर्या जो हमने अभी बताई है, इस दिनचर्या का पालन करिए। 4 से 5 बजे सुबह उठिए, 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, खाना खाते समय पानी मत पीजिए, हरी साग सब्जी खाइए, सीजन के फल फूल खाइए, नमक मत खाइए, चीनी छोड़ दीजिए, मैदा छोड़ दीजिए, चीनी के बदला गुड़ खाइए, नमक के बदला सिंधा नमक खाइए। अगर आप ये सब करते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी तो हम खुद पालते हैं, बीमारी को हम अपने शरीर में खुद लाते हैं, खुद बीमारी को घुसने देते हैं। ये आपका शरीर है, आप इसे कैसे रखना चाहते हैं ये आपके हाथ में है, किसी के और के हाथ में नहीं। तो आप खुद निरोगी रहिए और अपने पूरे परिवार को निरोगी बनाइए। और आपका ये भी कर्तव्य है, ये नहीं है कि इस नियम को आप ही पालन करिए। क्या ये घर में नियम है कि एक लोग स्वस्थ रहेंगे बाकी बीमार रहें? आप ये भी तो नहीं देख पाएंगे। इलाज तो आप ही को कराना है, तो इसलिए आप स्वस्थ रहे और पूरे फैमिली को इन नियमों का पालन कराइए। और पूरे फैमिली जब आप लोग शुद्ध हो जाए, निरोगी हो जाए, तो जाके आप इस समाज में भी, समाज का भी कुछ परोपकार कर दीजिए। समाज में भी जाइए और उन्हें भी बताइए इन नियमों को। यही हमारा उद्देश्य है और ये मेरा ही नहीं, ये एक हर इंसान के, सभी मानव जाति के उद्देश्य होना चाहिए कि सभी लोगों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाए और कुछ भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को पहुंचाए। यही हमारा, हम सभी का उद्देश्य है। तो मैं किशन शर्मा, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।